हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपका समर वेकेशन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इस एंजॉय के साथ साथ में आप हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रहें और आपने जितना भी कुछ गेन किया वो आपसे स्लिप ना होने पाए। तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और हमारा जो चैनल है उस चैनल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हमें पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम आपके लिए लेकर के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों ही बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड में कोई सेंटेंस दिया रहता है, उसकी पैसिव वॉइस पूछ ली जाती है डायरेक्ट, और सीबीएसई बोर्ड में कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में सेंटेंस रहता है और उसमें पूछा जाता है कि करेक्ट वर्ड या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी। इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों बोर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो एक्टिव से पैसिव बनाने की क्या रूल्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिख रखा है, आरसीबी बीट जीटी इन आईपीएल फाइनल। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस अगर आप बता लेते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं बता पाते हैं तो क्या रूल्स होंगे, कैसे बताएंगे, वो सारे रूल्स, वो सारे नियम सारे आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही नट शेल में उनको डिस्कस करेंगे और फटाफट आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। अभी फिलहाल अगर इसका हम पैसिव वॉइस देखेंगे तो इसका पैसिव वॉइस अगर आप ये बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, तो एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक्टिव वॉइस एक्चुअली क्या होता है। एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि जो डूअर होता है, डूअर ऑफ द वर्क, जो काम करने वाला होता है, वो प्रेफर किया जाता है। यानी कि जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू दिस टाइम, तो मैं अपने आप को प्रेफर कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैंने अपने आप को प्रेफर किया है। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे आप जो है वो सब्जेक्ट बन जाएंगे पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट था यू उसको प्रेफर कर दिया गया। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रेफर करना है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर आता है वो इस तरह का होता है, सब्जेक्ट आता है और वर्ब आती है। वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और एक मेन वर्ब होती है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, वर्ब में उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगी, और ये ऑलवेज थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद बच्चों कोई ना कोई प्रीपोजिशन आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीपोजिशन बाई आती है, और उसके बाद में आ जाता है सब्जेक्ट। बाई मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है, ऑलवेज यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में गेहूं पैदा होता है, तो इसकी पैसिव वॉइस होगी कि वीट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया नॉट बाय इंडिया। बाय नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन हमेशा बाई नहीं आती, मोस्ट ऑफ द टाइम बाई आती है, लेकिन हमेशा बाई नहीं आती है, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में आपने देखा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रीपोजिशन आएगी और ब्रैकेट में बाई लिखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम बाई होगा पर ऑलवेज बाई नहीं होगा। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर हैं, ये इस तरह से फॉर्म रहता है। अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के बच्चों कुछ रूल्स होते हैं। एक तो यह है कि आप सेंटेंस को पहले पहचानें और सेंटेंस को पहचानने के बाद में उसके रूल्स को आप फॉलो करें, और रूल्स को फॉलो करने के बाद में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो मैं आपको टेंस के पहचानने के पीछे नहीं ले जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको सीधे बताऊंगा कि अगर आपके पास ये वर्ब है तो आपका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये वर्ब है तो कैसे बनेगा, ये वर्ब है तो कैसे बनेगा। तो सिंपली अगर हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव वॉइस आई है
तो ये हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, होगा क्या, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आया हुआ है, या फिर बच्चों डू आया है, या फिर डज आया है, तो पैसिव वॉइस में आपको सिंपली यह करना है कि आपको इज, एम, आर यूज कर लेना है। ठीक है, मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ऑलवेज रहनी ही है, हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आई है या फिर बच्चों डिड आया हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे वाज या फिर वर कर देना है। इसी तरह से बच्चों, अगर इज, एम, आर, वाज या वर आया हुआ है और इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है, तो इसमें भी बच्चों पैसिव वॉइस में भी इज, एम, आर और वाज और वर ये तो यूज करना ही है, इसके साथ में बच्चों बीइंग यूज करना है। ठीक, इसी तरह से अगर हैज या हैव या हैड आया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, हैज, हैव या हैड के साथ में बच्चों बीन यूज कर देंगे। ठीक है, अगर बच्चों मॉडल आई हुई हैं, मॉडल का मतलब क्या होता है, अगर मॉडल्स आई हुई हैं यानी कि जैसे विल आया है या शेल आया है या कैन आया है या फिर कुड आया है या मस्ट आया है या शुड आया है, तो मॉडल अगर आई हुई होंगी तो आपको क्या कर देना है, मॉडल के साथ साथ में बी यूज कर देना है। यही रूल्स है, इन रूल्स को आपको याद रखना है, इन रूल्स को फॉलो करना है, इन रूल्स को फॉलो करके एक्टिव से पैसिव आप आसानी से बना लेंगे। ठीक, कुछ चीज़ें और याद रखनी है, कुछ प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एक्टिव से पैसिव में जाने पर, वो प्रोनाउंस आप देख लीजिए, बस आपके एक्टिव से पैसिव आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं प्रोनाउंस इन एक्टिव वॉइस एंड प्रोनाउंस इन पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में अगर बच्चों आई आता है तो पैसिव वॉइस में ये मी हो जाता है, अगर ये वी आता है तो ये अस हो जाता है, अगर यहाँ दे होता है तो यहाँ पे देम हो जाता है, अगर यहाँ पे ही होता है तो यहाँ पे हिम हो जाता है, अगर यहाँ पे शी होता है तो यहाँ पे हर हो जाता है। ये चेंजेस आपको और करने हैं, फिर आप एक्टिव से पैसिव आसानी से कर लेंगे। बस इतना ही नियम है, इतने ही रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है, आपके एक्टिव से पैसिव हो जाएंगे। ठीक, तो ये रूल्स हो गए एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के। अब आ जाते हैं सेंटेंस पर, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। पहले डिस्कस कर लेते हैं इस सेंटेंस के बारे में। इस सेंटेंस में लिखा हुआ आरसीबी बीट जीटी इन आईपीएल फाइनल। तो यहाँ पे जो वर्ब है बीट, इसको हमें देखना है कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें ये डिसाइड करना होगा। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें एस या एस जुड़ा होता। रीजन ये है कि आरसीबी सिंगुलर है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ करके आता है। यहाँ पे एस या एस नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? थर्ड फॉर्म ना होने के दो रीजन है। एक तो यह है कि थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो कभी भी अकेली नहीं आती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा हैज या हैव या फिर हैड के साथ में आती है। दूसरा रीजन ये है कि बीट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीटन, ये है थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एस या एस नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म है तो हमने आपको बता रखा है कि पैसिव वॉइस में वाज या वर आएगा। तो यहाँ पे हमें वाज वाला सेंटेंस ये दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट पैसिव वॉइस ये वाला हो जाएगा। ठीक, इसके और भी फॉर्म्स देखते हैं। अगर ये सेंटेंस मान लीजिए कि ऐसे लिखा होता, आरसीबी बीट्स जीटी
इन IPL फाइनल। अगर ये है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस बच्चों करने के लिए अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो बीट वर्ब है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पे S जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला रूल लेना है। इस रूल में क्या होता है? इज एम आर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? जीटी है, तो हम ले लेंगे जीटी, और जीटी सिंगुलर है तो हो जाएगा इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बीटन, उसके बाद इन IPL फाइनल, और उसके बाद बाई, और उसके बाद RCB। ये हो गया। अब उसके बाद ये वाला ले लेते हैं, ये वाला तो इसमें लिखा ही हुआ है। अब ले लेते हैं ये वाला सेंटेंस। सपोज अगर ये लिखा होता कि RCB इज बीटिंग GT इन IPL फाइनल, अगर ये होता सेंटेंस तो क्या करना है? आपको GT पहले लिखना है। अब यहाँ पे ING फॉर्म है, इज आया हुआ है, तो अगर इज एम आर आता है, वाजवर आता है और ING फॉर्म आती है, तो इज एम आर वाजवर लाना है और बीइंग लाना है। तो GT के साथ इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो हो जाएगा इज, फिर बीइंग, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म बीटन इन IPL फाइनल बाई RCB। अब इसी तरह का कोई एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वाज वाला ले लेते हैं। जैसे लिखा हो RCB वाज बीटिंग GT इन IPL फाइनल, सपोज ये है, तो क्या हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा, GT और वाज, GT के साथ वाज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाज आया है, वाज और ING फॉर्म है इसलिए बीइंग हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म बीटन इन IPL फाइनल, और फिर बाई, और फिर RCB। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के। ये तो हमने इज एम आर वाजवर वाला ले लिया। अब ले लेते हैं हम हैव या हैज़ वाला। तो अगर हैव हैज़ वाला ले लेते हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा RCB हैज़ बीटन GT इन IPL फाइनल। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा GT सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा। अब यहाँ पे इसका रूल ये है कि अगर हैज़ हैव हैड आता है तो बीन लग जाता है, तो हैज़ बीन हो जाएगा, बीटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद इन IPL फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद बाई, और उसके बाद RCB हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस हैड वाले में होता है RCB हैड बीटन GT इन IPL फाइनल, तो बच्चों क्या हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा बच्चों, GT हैड और बीन लग जाएगा, हैड बीन बीटन इन IPL फाइनल बाई RCB। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। तो बस यही रूल्स आपको फॉलो करना है। अब कोई मॉडल वाला ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि RCB विल बीट GT इन IPL फाइनल, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा GT विल, हमने बताया कि मॉडल के साथ भी लगता है तो विल बी, और थर्ड फॉर्म बीटन इन IPL फाइनल बाई RCB। इस तरह से बच्चों इन सेंटेंसेस का आप आसानी से पैसिव वॉइस कर लेंगे। इन रूल्स को आपको फॉलो करना है, किसी भी सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस कर लेंगे अगर वो सेंटेंस असर्टिव है। अगर इम्पलेटिव है तो उसका रूल्स अलग है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब आते हैं कुछ
बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यूपी बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। यूपी बोर्ड में ऑलवेज पूछा जाता है कि कोई सेंटेंस दे दिया गया है, उसका पैसिव वॉइस बनाओ। जैसे लिखा होगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है कि ही किल्स अ स्नेक, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, आ स्नेक ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो आ स्नेक पहले ले लो, आ स्नेक पहले हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि वर्ब ये कौन सी फॉर्म लिखी है वर्ब की। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एस जुड़ा हुआ है। एस हमेशा जुड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे हमने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस अगर जुड़ा हुआ है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर आता है। इज एम आर डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिख लिया है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इस पर डिपेंड करता है इज एम आर। तो यहाँ पे आ स्नेक सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा इज। अब किल की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों किल्ड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ही चेंज हो जाता है हिम में। ये अभी हमने आपको बताया। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई स्नेक इज किल्ड बाई हिम। सीबीएसई में कैसे पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में एक सेंटेंस है कि व्हेन अ रॉकेट डॉट 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 डॉट, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉन्च, और उसके बाद लिखा हुआ है इट बिगिंस गोइंग स्लोली अपवर्ड। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लॉन्च दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी। ये सेंटेंस आया हुआ है 2023 में। इज लॉन्च्ड होगा या वॉज लॉन्च्ड होगा, या फिर लॉन्च्ड होगा, या फिर लॉन्चिंग होगा, इसको समझना है। व्हेन अ रॉकेट, जब एक रॉकेट लॉन्च होता है या लॉन्च किया जाता है, यही फ़र्क समझना है। रॉकेट खुद लॉन्च होता नहीं है, रॉकेट को लॉन्च कराया जाता है। यानी कि रॉकेट का लॉन्च होना एक जो प्रक्रिया है ये खुद नहीं हो रही, ये कराई जाती है। यानी जब कोई काम किसी के द्वारा कराया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो पैसिव वॉइस में आएगी। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे जो वर्ब लिखी हुई है, एक ये लिखी, ये वाली जो वर्ब्स लिखी हैं ये पैसिव वॉइस में नहीं लिखी हुई। पैसिव वॉइस में अगर ये लिखी होती तो इसमें इज एम आर, वाज वर या हैव हैज हैड का यूज़ हुआ होता है, इसलिए ये दोनों वर्ब तो नहीं आएंगी। अब बचते हैं ये दो वर्ब। अब इसका अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो होगा व्हेन अ रॉकेट, जब एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है। ठीक, तो जब लॉन्च किया जाता है तो ये हो गया प्रेजेंट हो गया तो हो जाएगा इज। तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड होगी वो होगी इज लॉन्च। व्हेन अ रॉकेट इज लॉन्च्ड इट बिगिंस गोइंग स्लोली अपवर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो होगा इज लॉन्च्ड। इस तरह से बच्चों सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, इस तरह से दोनों में अलग अलग बोर्ड में इस तरह से पैसिव ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा पैसिव वॉइस से रिलेटेड। तो एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यह है यूपी बोर्ड के सेंटेंस और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सेंटेंस ये है कि ही हिट मी वेरी हार्ड। इसका आपको बताना है कि पैसिव वॉइस क्या होगा।
अब आते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। सेंटेंस है आई डॉट 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 हिट वेरी हार्ड आई हिट वेरी हार्ड बाय हिम। ये सेंटेंस है, इसी का हम बता रहे हैं, पर आपको बताना है कि यहाँ पे फिल क्या करना है। वाज हिट होगा, यानी कि यहाँ पे हमें लाना है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बताना वाज हिट होगा या हिटिंग होगा, या आपको बताना है कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, या होगा हैज हिट होगा, या फिर आपको बताना है आई एम हिटिंग होगा। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में।